खिलने के बाद मुरझा जाता है, लेकिन आका हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया मेरा हुसैन फूल है, लेकिन हुसैन कौन सा ऐसे फूल है जो खिलने के बाद मुरझाएंगे नहीं। नबी फरमाते हैं मेरा हुसैन ऐसा फूल है जो 3 दिन का मैदान करबला में भूखा होगा, मुरझाएगा नहीं। 3 दिन का प्यासा होगा, मुरझाएगा नहीं। कासिम की जवानी लुटती हुई देखेगा, मेरा हुसैन मुरझाएगा नहीं। अब्बास लंबरदार के बाजू कटते हुए देखेगा, मेरा हुसैन मुरझाएगा नहीं। अली असगर की हलक में तीर बेबस्त होता हुआ देखेगा, मेरा हुसैन मुरझाएगा नहीं। नबी फरमाते हैं मेरा हुसैन ऐसा फूल है जो खिलने के बाद मुरझाएगा नहीं। इसीलिए किसी आशिक़े सादिक ने कहा कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अब कह दीजिए सुभान अल्लाह, अब कह दीजिए या हुसैन, और हाथों को मत उठाइए वरना प्याली हाथ में होगी नीचे जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मुंह से बोलिए, प्याली को देखते रहिए कहाँ जा रही है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ या हुसैन नहीं, साथ में ये कहा करो या हसन या हसन या हुसैन। हमारा नारा यही होना चाहिए, या हसन या हुसैन। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। शान देखिए आका हुसैन की, मकाम देखिए ये इमाम हुसैन का। एक मर्तबा हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचा, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल कंबल शरीफ ओढ़े हैं। क्या ओढ़े हैं? कंबल शरीफ, चादर ओढ़े हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं जिस जरूरियात से गया था, जब मैं अपनी जरूरियात से फारिग हुआ, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा या रसूलुल्लाह फिदाका अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह आप अपना कंबल हटाइए ताकि मैं देखूं आपके कंबल में है क्या। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने अपना कंबल हटाया, मैंने देखा कंबल में हसनैन करीमैन जलवा फरमा है, हसनो हुसैन तशरीफ फरमा है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ये दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। चाय भी पीते रहिए, तकरीर भी सुनते रहिए, मुस्कुरा के बोलते रहिए या हसन या हुसैन। अब साथ में ले चलेंगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। शान देखिए इमाम आली मकाम का, मर्तबा देखिए इमाम आली मकाम का। 6 साल की उम्र है आका हुसैन। कितने साल? 6 साल की उम्र शरीफ है आका हुसैन की। एक 12 साल का दीवाना मदीना शरीफ में है। कितने साल का? 12 साल का दीवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबा की अंजुमन लगी, सहाबा बैठे हैं। एक सहाबी कहते या रसूलुल्लाह मैं एक शिकायत आपकी बारगाह में लेके आया हूँ। नबी फरमाते कौन सी शिकायत? कहते या रसूलल्लाह एक 12 साल का बच्चा है, 12 साल का दीवाना, आपका नवासा हुसैन जिस रास्ते से निकलता है, जहाँ पर इमाम हुसैन के कदम पड़ते हैं, वो 12 साल का दीवाना उस जगह की मिट्टी को उठा करके अपने सर में डाल लेता है, उस जगह की मिट्टी को अपनी आंखों में सुरमे की जगह लगाता है। आका फरमाते फिर से कहो। वो सहाबी कहते या रसूलल्लाह जहाँ पर आपके नवासे इमाम हुसैन का कदम पड़ता है, उस जगह की उसके नीचे की मिट्टी को उठा करके वो 12 साल का दीवाना अपनी आंखों में लगाता है, अपने सर में डाल देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते जाओ उसे बुला के लाओ।
खबर पहुंचती है। 12 साल का दीवाना जब सुनता है अल्लाह के पैगंबर ने बुलाया है, खाना खा रहा था, खाना छोड़ दिया, दौड़ लगाता है, दौड़ता हुआ जाता है। पूछने वाले ने पूछा, 12 साल के दीवाने, तुम तो मुजरिम हो, फिर भी दौड़ते हुए जा रहे हो। अब उस बच्चे ने कहा था, मैं मुजरिम जरूर हूँ लेकिन दौड़ता हुआ इसलिए जा रहा हूँ। बुलाया मुझे किस बारगाह में जा रहा है, मैं जा किसकी बारगाह में रहा हूँ, इसलिए दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। 12 साल का बच्चा, 12 साल का दीवाना दौड़ता हुआ सरकार की बारगाह में पहुंचता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 12 साल के बच्चे, मुझे तुम्हारी शिकायत मिली है। का शिकायत क्या है? नबी फरमाते हैं, मेरा बेटा हुसैन जिस रास्ते से निकलता है, जहां पर उनके कदम के निशान बन जाते हैं, तुम उस जगह की मिट्टी को उठा करके अपने सर में डालते हो, अपनी आंखों में लगा लेते हो, क्या ये सच है? वो कहते, हाँ आका हुसैन सच है। का ऐसा क्यों करते हो? 12 साल का दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह, सारा मदीना आपके हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूँ। सारा मदीना प्यार करता है, लेकिन आका मैं आपके नवासे हुसैन से इश्क किया करता हूँ। इतना सुनना था, इतना सुनना था। अल्लाह के रसूल बैठे थे, यूं खड़े होकर के अपने हाथों को फैला देते हैं, इरशाद फरमाते, तुम्हारा नाम क्या है? वो 12 साल का बच्चा कहता है, आका मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हबीब इब्ने मुजाहिर करीब आ जाओ, अपना सीना मेरे सीने से लगा दो। हबीब इब्ने मुजाहिर करीब जाते हैं, अपना सीना सीने से लगाते हैं। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने हबीब इब्ने मुजाहिर का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद में दोनों के हाथ एक दूसरे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, मैंने इन दोनों के हाथों को मिला दिया है, मौला मरते दम तक इन दोनों को तू जुदा ना होने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन, फैजाने करबो वला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलना या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये शान है आका हुसैन की। इमाम आली मकाम ने 25 पैदल हज किए। मौलवी साहब, हसनैन करीमैन ने 25 पैदल हज किए। कितने? 25 पैदल हज किए। आज अगर हम एक हज कर लेते हैं, हज करने के बाद में अगर कोई हमारा नाम ले देना तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन इमाम आली मकाम ने 25 पैदल हज किए। 25 पैदल हज किए। हज बैतुल्लाह के लिए हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जा रहे। रास्ते में एक मुसाफिर ने सवाल किया, भूख लगी है, क्या कुछ दे सकते हो? आका हसन ने फरमाया, हुसैन, जो भी ज़ादे रहा है इस मुसाफिर को दे दो। सारा सामान आका हसन ने उस मुसाफिर को दे दिया। जब सारा सामान दिया, देने के बाद आका हुसैन फरमाते, भाई हसन, सारा तुमने खाने का इंतजाम दे दिया, अगर हमें कहीं भूख लगी, प्यास लगी तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो आका हसन ने फरमाया, भाई जिस खुदा ने इस मुसाफिर के खाने का इंतजाम हमारे जरिए से करवा दिया है, वो हमारे खाने का इंतजाम भी करवा देगा। जब इस मुसाफिर का इंतजाम अल्लाह ने करवा दिया तो अल्लाह हमारे आपके भी खाने का इंतजाम इंतजाम कर देगा। दोनों भाई पैदल हज करते हुए जा रहे, चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं, भूख से निढाल हो चुके हैं, प्यास की शिद्दत में जबान सूख करके काटा हो चुकी है। हसनैन करीमैन चले जा रहे हैं। आका हुसैन ने फरमाया, भाई हसन, अब प्यास की शिद्दत है, प्यास लगी, भूख भी लग गई है, क्या कहीं खाना मिलेगा? कहीं दूर दूर तक कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा है। आका हुसैन ने देखा एक पास में झोपड़ी नजर आ रही है। आका हुसैन उसी झोपड़ी के करीब जाते हैं। जाने के
के बाद कहते हैं क्या कोई अंदर है? अंदर से आवाज आती, हाँ एक खातून है। आका हुसैन ने फरमाया करीब आ जाओ। वो खातून जब करीब आती है, आने के बाद आका हुसैन ने फरमाया देखो मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? अब वो खातून कहती मेरे घर खाने को तो कुछ नहीं है, लिहाजा एक प्याला दूध हमारे यहाँ है, अगर तुम्हें दूध पीने की हाजत हो तो बताइए। आका हुसैन फरमाते खातून अगर दूध रखा है तो दूध ही पिला दे। खातून अंदर जाती है, एक प्याला लेकर के दूध आती है। अब भाइयों का रिश्ता देखिए, सुभान अल्लाह। आधा प्याला दूध आका हसन ने पिया, आधा प्याला दूध आका हुसैन ने पिया। दोनों ने पिया। पीने के बाद जब दोनों चलने लगते हैं, अब वो खातून कहती बेटा जरा तुम अपना तारुफ तो करा दो, अपना नाम तो बता दो, आखिर कौन सी इतनी नसीबों वाली माँ है जिसने तुम जैसे जान जैसे बच्चों को जन्म दिया है, आखिर तुम पता तो बता दो क्या तुम्हारा नाम है? आका हुसैन जब चलने लगते हैं फरमाते खातून मेरा पता आका का मदीना है, मुस्तफा का मदीना है, जब कभी तू मदीना आ जाना हमसे मुलाकात कर लेना तो मुलाकात हो जाएगी। इतना कहा हसनैन करीमैन हज बैतुल्लाह के लिए चले जाते हैं। जब हज से वापस आते हैं कई महीनों के बाद, वही खातून जिसने एक प्याला दूध पिलाया था, आका हुसैन मदीना शरीफ की गली से निकले हैं। देखा वही खातून जिसने एक प्याला दूध पिलाया था, आका हुसैन ने उस खातून को देखा। देखने के बाद अपने घर पे ले जाते हैं, खातरो तवाज़ो करते हैं, करने के बाद उसे इनामो इकराम देते हैं। इनामो इकराम भी तो देखिए, आका हुसैन ने 2000 दीनार दिए, 1000 बकरियां भी अता फरमा दी। 2000 दीनार 1000 बकरियां दे दी। जब वो खातून चलने लगती है, आका हुसैन फरमाते हैं ऐ खातून अभी तो सिर्फ मैंने तेरी खातिर की है, मेरा बड़ा भाई हसन तो अभी बाकी है। अब आका हुसैन हसन के घर लेके जाते हैं। इमाम हसन ने भी खातरो तवाज़ो की, 2000 दीनार 1000 बकरियां अता कर दी। करने के बाद वो खातून कहती है ऐ बेटो ये बताओ इतनी ज्यादा बकरियां पैसा लेकर के मैं तन्हा कैसे जाऊंगी? आका हुसैन ने फरमाया परेशान ना हो, मैं तुझे छोड़ करके आऊंगा। इतना कहा लेकर के चल दिए। चंद कदम आगे बढ़े, बढ़ने के बाद उस खातून ने कहा बेटा तुमने अपना पता अभी नहीं बताया है, 2000 दीनार 1000 बकरियां तुमने दी है, तुम्हारे भाई ने भी 2000 दीनार 1000 बकरियां दे दी है, लेकिन तुमने अपना पता नहीं बताया है। आका हुसैन ने फरमाया खातून में वही हुसैन हो जिसको तूने एक मर्तबा एक प्याला दूध पीने के लिए दिया था। मैं सफर कर रहा था मदीना शरीफ के लिए, मुझे भूख लगी थी, तूने एक प्याला दूध दे दिया था, आधा मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था। इतना कहना था। वो खातून कहती है बेटा जो तुमने इतना हमें इनाम दिया है, एक प्याला जो मैंने तुम्हें दूध पिला दिया था, वही दूध की वजह है कि तुमने इतना इनाम दिया है। आका हुसैन फरमाते हैं ऐ खातून मैं उसका बदला नहीं दे रहा हूँ, अगर बदले की बात रही तो कल मैदान महशर में तेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला करवा के दम लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत अजमत शान हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मोईन साहब क़िबला शान मुस्तफा जिंदाबाद। कह दीजिए या हसन या हुसैन। सुन रहे हैं ना, प्यार से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। थोड़ा आप भी बढ़ाइए, आपके चेहरे पर नूर है। दाली शरीफ है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। करीब आ जाइए, चाय भी पीते रहिए, सुनते भी रहिए। सारे लोग कहते हैं या हसन या हुसैन। ये शान है आका हसन और आका हुसैन की। इस्लामी भाइयों हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत करो। सच्चा प्यार अगर हो गया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। एक जुमला कह रहा हूँ, अगर हसनैन करीमैन से तुमने सच्चा प्यार कर लिया, सच्ची मोहब्बत कर ली, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी बंडा की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए, सच्चा इश्क होना चाहिए। इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। तकरीर तो मेरी हो रही, मेरे बाद एक नात भी होना चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। शान देखिए हसनैन करीमैन की। 2 मुहर्रमुल हराम को, 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम आली मकाम के साथियों ने मैदान करबला में अपने अपने खैमे नस्ब कर लिए थे। कितनी मुहर्रम को?
2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथियों ने अपने खैमे नस्ब कर लिए थे। गुफ्तो शुनीद का सिलसिला 7 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहा। 7 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद 22,000 का लश्कर लेकर के पहुंच जाता है। नहर फुरात पर पहरा लगा देता है। ये वो नहर है जिस नहर से चरिंदों परिंद पानी पिए, खुद यजीदी पानी पिए, लेकिन जिनके नाना के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, उन्हीं की आल पर आज पानी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई ये ना समझे कि मेरा हुसैन माज़अल्लाह पानी को तरस गया। मैं कहता हूँ मेरा हुसैन पानी को नहीं तरसा, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन को तरस गया। अगर मेरा हुसैन चाहता तो मैदान करबला में ठोकर मार देता, पानी के चश्मे जारी हो जाते। लेकिन आपको प्यासा ही इम्तिहान देना था। ये नविश्ते कुदरत था, नविश्ते तकदीर था। अगर हुसैन की ताकत देखना चाहते हो तो पहले गरीब नवाज की ताकत देख लो। 1 मिनट के लिए तसव्वुर में अजमेर चलिए। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की धरती पर बैठे हैं। अपने मुरीद को बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं मेरे मुरीद ये प्याला ले ले। मुरीद के हाथ में प्याला दिया, मुरीद ने प्याला लिया। लेने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद जा पानी से कह देना पानी तुझे ख्वाजा पियाने बुलाया है। मुरीद के हाथ में प्याला है। मुरीद लेकर के प्याला पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता है पानी सुन ले, ये ना देख मैं कौन हूँ, बल्कि ये देख बुलाया किसने है। ऐ पानी सुन तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। इतना कहना था, सारे तालाब का पानी नचुड़ के एक छोटे से प्याले में आ गया। मैंने तसव्वुर में पूछा या गरीब नवाज सारे तालाब का पानी छोटे से प्याले में मंगाने की क्या जरूरत थी? तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आती है ऐ मुईद रज़ा मैंने सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में इसलिए मंगवाया ताकि जमाना जान जाए कि जब मैं अजमेर की धरती पर बैठ करके अपने मुरीद से सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगवा सकता हूँ। अरे जब ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद की ताकत का ये आलम है, फिर ख्वाजा की ताकत का क्या आलम होगा, फिर हुसैन की ताकत का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर या गौस, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी और सारी रहा। 9 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद आका हुसैन की बारगाह में आया। आने के बाद कहता है या तो आप यजीद की बैगत कबूल कर लें या फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम आली मकाम ने फरमाया अगर तुम हमसे जंग करना चाहते हो तो कल 10 तारीख को मुझसे जंग कर लेना। ये किसी डर और खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि एक रात और कुरान की तिलावत कर ली जाए, नवाफिल पढ़ लिए जाए। रात का वक्त है। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे अली अकबर से फरमाया बेटा अली अकबर जाओ मैदान करबला का नक्शा देख के आओ। हजरत अली अकबर जाते हैं मैदान करबला का नक्शा देखते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा मैदान साफ और शफाफ है। हजरत अली अकबर ने देखा कि एक खातून है जो मैदान करबला से कंकरियां चुन रही है। हजरत अली अकबर आते हैं अपने वालिद मोहतरम को बताते हैं। आका हुसैन को जब बताया तो अली अकबर रोने लगते हैं। अली अकबर रोने लगे। नवाज़े रसूलुल्लाह हजरत इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते बेटा हुसैन रो मत, तूने जिस खातून को मैदान करबला में कंकरियां चुनते हुए देखा है वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा ही थी। कहा वो मैदान करबला से कंकरियां इसलिए चुन रही थी ताकि मेरे फर्जंद अर्जमंद के जिस्म पर कोई भी कंकरी तक ना चुभ सके। अल्लाह अकबर। फज्र का वक्त हो गया। अली अकबर ने अजान पढ़ी। इमाम अली मकाम ने इमामत फरमाई। तमाम हक परस्तों ने इमाम हुसैन की इक्तदा में नमाज पढ़ी। इधर नमाज़े फज्र से फारिग हुए थे, उधर यजीदियों ने नक्कारे जंग बजा दिया। अमर बिन साद ने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम की तरफ चलाया। चलाने के बाद कहता मेरे साथियों गवाह रहना, इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं। पहला तीर जला दिया।
चलाने के बाद नकारे जंग बच चुका है, ऐलाने जंग हो गया, लेकिन आका हुसैन का सब्र देखिए। आका हुसैन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए उन यजीदियों के पास जाते समझाने के लिए। आका हुसैन घोड़े पर बैठे, बैठने के बाद उन यजीदियों के पास गए। जाने के बाद कहते ऐ कूफियों, क्या तुम्हें पता है तुम किससे जंग करना चाहते हो, किससे लड़ाई करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसके तुम उम्मती होने का दावा करते हो। कल क़यामत के दिन अगर खुदा ने मेरे सामने तुमसे सवाल कर दिया तुम अपने जुर्म अजीम का क्या जवाब दोगे? तो अमर बिन साद ने कहा, हुसैन मैंने तुम्हें खिताब के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें तकरीर के लिए मैंने नहीं बुलाया है। अब भी वक्त है, यजीद की बैत कबूल कर लो, अगर चाहते हो जान बच जाए यजीद की बैत कबूल कर लो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अमर बिन साद सुन ले, मैं हरगिज भी एक फास को फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता हूँ। ये सर कट तो सकता है, किसी फास को फाजिर के आगे कभी झुक नहीं सकता। इतना कहा, इमाम अली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को एड़ लगाई। इमाम अली मकाम ने अपने खेमे में आ गए। उधर अमर बिन साद ने देखा कि हजरत हुर कांप रहे हैं, सारा बदन पसीने में शराबोर, थर 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 कांप रहे हैं। अमर बिन साद ने कहा, हुर तुम इतने नामी गिरामी पहलवान हो, फिर भी सारा बदन तुम्हारा पसीने में शराबोर है, फिर भी तुम थर 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 कांप रहे हो। हजरत हुर ने कहा था, अरे अमर बिन साद सुन ले, मैं इसलिए कांप रहा हूँ, मैं एक तरफ जहन्नम के शोले देख रहा हूँ, एक तरफ जन्नत की बहारों को देख रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ जाऊं किधर। हजरत हुर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, निकलकर लश्करे आदा से मारा। हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर घोड़े को एड़ लगाते हैं, लगाने के बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते, आका हुसैन मैंने आपके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ी है, आका हुसैन क्या मेरी खता मुआफ हो सकती है? आका हुसैन ने फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत हुर ने कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ हुर तेरी माँ ने तेरा नाम इतना अच्छा रखा है, हुर का माना है आजाद, जा मैंने तुझे जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है। इतना कहना था, हजरत हुर आलम वजद व मस्ती में आ जाते हैं। हजरत हुर आका हुसैन के करीब जाते हैं, जाने के बाद अपना सीना आका हुसैन के सीने से टच कर देते हैं। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सीना सीने से नहीं बल्कि काबे से मदीना मिल गया। ऐसा जश्ने इमाम हुसैन, जश्ने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी थोड़ी देर और सुनेंगे ना, तो प्यार से बोल दे, या हसन या हुसैन। हजरत हुर इमाम हुसैन की दस्तबोसी कर रहे थे, हाथों को चूम रहे थे। इतने में कूफियों की तरफ से सालिम नाम का एक जालिम मैदान में आया। आने के बाद कहता, हल में मुबारिस, हल में मुबारिस, है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जान दे। इमाम अली मकाम के हाथों को हजरत हुर बोसा दे रहे थे। कहते, आका इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने इजाजत को दिया। हजरत हुर मैदान करबला में पहुंचे। पहुंचने के बाद आपने मुकाबला तलब किया, सालिम ने वार किया, हजरत हुर ने वार को ढाल पे रोका, फिर उसने वार किया, फिर वार को ढाल पे रोका, फिर सालिम ने वार किया, फिर हजरत हुर ने वार को रोका। अब हजरत हुर ने फरमाया, ऐ सालिम जालिम सुन ले, तूने मुझ पर कई मुतवातिर वार किए हैं, मैंने तेरे वारों को नाकाम कर दिया है, अब जरा एक बार मेरा भी देख ले। इतना कहना था। अब सालिम नाम का जालिम सामने खड़ा है। हजरत हुर ने तलवार को हवा में लहराया, लहराना के बाद उस जालिम के सर पे तलवार मारते हैं, तलवार भी सर पे पड़ती है, कमर तक पहुंचती है। सालिम नाम का जालिम वासले जहन्नम हो जाता है। दूसरा कूफी मैदान में आता है, हजरत हुर ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। तीसरा कूफी आता है, उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। चौथा कूफी आता है, उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। एक के बाद दीगर
करे चारों तरफ से हमला हो जाता है। हजरत हुर मैदान करबला में जब मैदान करबला की तपती जमीन पर गिरते हैं, आवाज देते हैं या हुसैन अदरकनी, या हुसैन अदरकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मदद फरमाइए, ऐ आका हुसैन मदद कीजिए। आका हुसैन दौड़ते हुए जाते हैं, क्या देखते हैं हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला की तपती जमीन पर पड़े हैं। हजरत हुर ने आका हुसैन के कदमों पर अपना सर रखा, रखने के बाद कहते हैं आका हुसैन आप राजी या नहीं राजी है? आका हुसैन फरमाते हैं ऐ हुर सुन लो, जब मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं मेरा परवरदिगार भी राजी हो गया। हजरत हुर शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। हजरत हुर के बाद हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कलवी जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। हजरत अब्बास लंबरदार जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। सुबह से दोपहर तक कई इमाम आली मकाम के जानिसार साथी अपनी जानी कुर्बानी पेश कर चुके हैं। अब हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम तैयार हुए, हजरत कासिम तैयार हुए, आका हुसैन की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते आका ऐ मेरे चचा इजाजत दे दो मैदान में जाने की। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं बेटा, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं जब तुम्हें देखता हूं तो भाई की याद आ जाती है, इसलिए तुम्हें मैदान में नहीं जाना है। इतना कहा हजरत कासिम रोने लगे। क्या जज्बा था मैदान करबला में जाने का, क्या जज्बा था उनके अंदर शहादत का जाम नोश करने का, क्या उनके अंदर जज्बा था? आका हुसैन कहते आका हुसैन से हजरत कासिम ने कहा इजाजत दो। कई बार कहा तो इमाम हुसैन ने फरमाया जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता। इजाजत मिल गई, हजरत कासिम मैदान में गए, आपने मुकाबला तलब किया, हाल में मुबारिज है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जो जान दे। 22,000 में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हजरत कासिम से मुकाबला करने के लिए आ जाए। जोर से बोले अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। मुकाबला तलब कर रहे 22,000 में से किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि हजरत कासिम से मुकाबला करने के लिए आ जाए। अमर बिन साद ने कहा ए अरज़क पहलवान, तू 10,000 रुपया महीना तनख्वाह लेता है, जा तू इसके मुकाबले में चला जा। अरज़क पहलवान कहता है अमर बिन साद तुम्हें कहते ये शर्म नहीं आती है, इस बच्चे के मुकाबले में तुम हमें भेज रहे हो। अब दुश्मन की जबान सुनिए, अमर बिन साद ने कहा था ए अरज़क पहलवान तू इसको बच्चा समझता है, अरे क्या तुझे पता नहीं है ये अली का पोता है, हसन का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, जा तू इससे जंग करके तो देख, ये अभी तेरे सारे कसबल बाहर निकाल के रख देगा, जा तू इससे मुकाबला करके तो देख। का नहीं जाऊंगा, इस बच्चे से लड़ाई करना मेरी तौहीन है। अमर बिन साद ने कहा जाना तुझी को पड़ेगा, कहा मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम ज्यादा कोशिशें कर रहे हो तो मेरे 4 बेटे हैं, सबसे छोटा वाला बेटा मैं उसे भेज दूंगा, वो मैदान में जा करके इसकी गर्दन काट के ले आएगा। इतना कहा अरज़क पहलवान ने अपने छोटे बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जा इससे जंग करना। अरज़क पहलवान का छोटा वाला बेटा मैदान में गया, ये कोई हाथी से कम नहीं था, जब घोड़े पर बैठा था तो घोड़ा दबा जा रहा था। हजरत कासिम के मुकाबले में पहुंचा, हजरत कासिम से मुकाबला करने के लिए पहुंचा मैदान में। पहुंचने के बाद हजरत कासिम से अरज़क पहलवान का बेटा कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, 18 साल की तुम्हें जवानी पर अपनी तरस नहीं आ रहा है, तुम क्यों मरने के लिए मैदान में आ गए हो? हजरत कासिम ने फरमाया डींगे मत मार, अभी मैं तुझे इसका जायका चखाऊंगा। अरज़क पहलवान का छोटा वाला बेटा तलवार का वार करता, कासिम ने तलवार को ढाल पे रोका, फिर उसने वार किया, फिर ढाल पे रोका। हजरत कासिम ने ऐसा तलवार का वार किया कि तलवार सर पे पड़ती है, कमर तक पहुंचती है। अरज़क पहलवान का सबसे छोटा वाला बेटा वासिले जहन्नम हो गया। दूसरा बेटा मैदान में पहुंचा, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। तीसरा पहुंचा, उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। चौथा पहुंचा, उसे भी हजरत कासिम ने जहन्नम रसीद कर दिया। अब अमर अरज़क पहलवान दूर से मंजर देख रहा था कि 4 उसके हाथी जैसे बेटों को मारा जा चुका है। अमर बिन साद ने कहा हे अरज़क पहलवान तू इसे बच्चा कहता था, देख तेरे 4 हाथी जैसे बच्चों को इसने कत्ल कर दिया है, तू इसे बच्चा कह रहा था। अरज़क पहलवान बड़ा शर्मिंदा होता है, सर को नीचे झुका करके खड़ा हो जाता है।
है। होने के बाद घोड़े पर सवार होता है, तलवार को लेकर के हजरत कासिम से मुकाबला करने के लिए तैयार है। कहता कासिम तूने मेरे 4 हाथी जैसे बच्चों को कत्ल कर दिया है। कासिम क्या तू जानता नहीं है मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ? शाम इराक में मेरी पहलवानी के चर्चे हैं। क्या तुझे मालूम नहीं है मैं 1000 पहलवानों से तनहा लड़ने की क्षमता रखता हूँ और तूने मेरे 4 बेटों को कत्ल कर दिया है। ऐ कासिम सुन ले, जब मेरी तलवार उठती है दुश्मन का खून बहा के दम लेती है। सुन ले मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हर टुकड़े का हर टुकड़े की बोटी बना दूंगा, हर बोटी का कीमा कीमा बना दूंगा। हजरत कासिम ने कहा ए अरज़क पहलवान डींगे मारने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तू कितना बड़ा पहलवान है। शाम इराक में तेरी पहलवानी के चर्चे हैं, लेकिन अभी भी तुझे घोड़े पर बैठना नहीं आया है। देख तेरे घोड़े की जीन ढीली है। अरज़क पहलवान नीचे झुक करके घोड़े की जीन को देखता है। हजरत कासिम ने तलवार को हवा में लहराया, इतनी जोर वार करते हैं कि तलवार अरज़क पहलवान के सर पे पड़ती है, कमर तक पहुंच जाती है। वासले जहन्नम कर दिया अरज़क पहलवान को। अमर बिन साद सारा मंजर ये देख रहा था। अमर बिन साद ने कहा ऐ कूफियो इसके मुकाबले में एक एक करके ना जाओ, चारों तरफ से हमला करो। चारों तरफ से हमला हो जाता है, तीरों की बारिश हो रही, तलवारें चल रही, भाले मारे जा रहे, नेज़ों से वार किए जा रहे। हजरत इमाम कासिम मैदान करबला की तपती हुई सरजमीन पर शहादत का जाम नोश कर लेते। इमाम अली मकाम दौड़ करके पहुंचे, हजरत कासिम के लाशों को अपने कमर पे उठाया, उठाने के बाद खेमे में ले जाते। क्या उस वक्त मंजर होगा कि जो अपनी आंखों के सामने अपने भतीजे और बेटों को कुर्बान करता हुआ देखता रहा। अब हजरत इमाम कासिम के बाद इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर तैयार हुए। हले हजरत अली अकबर ने कहा बाबा आप अब हमको इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम ने मना किया, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा फिर आपने फरमाया जाओ इजाजत है। और हजरत अली अकबर का हुस्न मालूम है आपको कैसा था? जब मदीना शरीफ के किसी भी सहाबी को अल्लाह के रसूल का दीदार करना होता था वो अली अकबर को देख लिया करते थे।